हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो अब चलिए हम बजट करेंगे। और बजट भी जो है ये क्लास आरएएस के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट और सर्वे से क्वेश्चन आता ही है और इसको आप करके जाएंगे। इसको ना करके जाना ये बहुत बड़ी गलती होंगी आपकी, राइट। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करेंगे। क्यों कंटिन्यू? कि हमने एक फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया, उसमें हमने यूथ के लिए, क्योंकि जो राजस्थान सरकार बजट लेके आई है यूथ ओरिएंटेड, मतलब यूथ के लिए फोकस। और मैं आपको अगर यूनियन के बजट की बात करूं तो यूथ के लिए बहुत ज़्यादा किया गया है। तो हम राजस्थान के आज हम देखने वाले हैं कि शिक्षा में जो है राजस्थान सरकार ने क्या किया है, सुरक्षा में क्या किया है, चिकित्सा में क्या किया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो फैक्ट होने वाला है, मतलब कि आपका टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा स्टूडेंट, मतलब जो फैक्ट बेस होगा वही आप करें और यही पढ़ के जाएं और आपके चांसेस हो जाएंगे, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि 90% करेक्ट हो। तो चलिए मेरे साथ बजट करते हैं राजस्थान और जानते हैं राजस्थान सरकार ने राजस्थान के लोगों के लिए क्या लाए। तो वेरी फर्स्ट आपका होगा शिक्षा, एजुकेशन के बारे में हम देखेंगे। तो बोला गया कि जो यूथ गर्ल्स हैं, यूथ गर्ल्स के लिए स्कूटी, और मैं आपको बताऊं तो सारे राज्य में, राजस्थान राज्य में भी है और भी स्टेट में ये चीज़ लाई गई है। तो 30,000 स्कूटी यूथ गर्ल्स के लिए लाई जाएगी, जो कि काली बाई भील देव नारायण योजना के तहत। इसमें डीजल भी और जो इलेक्ट्रिक, आजकल इलेक्ट्रिक बहुत चल रहा है, उसके तहत लाया जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाएगा कॉलेज गर्ल के लिए, जो कॉलेज गर्ल जा रही हैं उनको वाउचर दिया जाएगा। और इसमें जो किलोमीटर है वो भी बढ़ा दिया गया है, राइट, किलोमीटर भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे बोला गया फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत लाया गया है, राइट टू एजुकेशन। 1 से 12वीं कक्षा के लोग जो बच्चे उनके फ्री एजुकेशन वो लेंगे। इसमें जो था स्टूडेंट सिर्फ गर्ल्स के लिए था, बस इस बजट में बॉयज़ के लिए भी लाया। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपसे यही एग्जामिनर पूछ के घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए, राइट। 101 और कक्षा से और 12वीं कक्षा तक फ्री एजुकेशन दिया जाएगा गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को, राइट। फिर बोला गया राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम, RTSE, टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितने तक? 10,000 तक। जो क्लास 10th याद रखिएगा। और टैलेंट हर्ट मतलब कि उनका स्कॉलरशिप टेस्ट बहुत होता है, उसके तहत उनको 10,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी जो टैलेंटेड स्टूडेंट होंगे। फिर बोला गया फ्री, मतलब फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास 8वीं कक्षा तक दिया जाएगा स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। और इसमें जो सरकार कर रही है खर्चा, वो 560 करोड़ खर्चा कर रही है। तो कितने कक्षा तक? क्या अप टू 8 कक्षा तक, 8वीं कक्षा तक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म दिया जाएगा और इस पे सरकार 560 करोड़ पैसा खर्च कर रही है। फिर बोला गया 100 न्यू प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, 300 स्कूल अपग्रेड, मतलब इसमें कुछ खराबी हो जाती हैं या फिर आप देखते ही हैं पौधे जो होते हैं गिरते हैं और बहुत सारी इंसिडेंट्स होती हैं, उसको ठीक किया जाएगा। और न्यू सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट कि एकदम से छोटे सिर्फ हिंदी इंग्लिश हमने पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने जो सारे सब्जेक्ट्स आ गए। तो वो बोला गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। फिर बोला गया 1000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल रूरल और अर्बन एरिया के लिए। महात्मा गांधी
इंग्लिश मीडियम स्कूल लाया गया है, रूरल और अर्बन हजार। ओके, ये बोला गया है, तो ये भी नोट करेंगे। फिर 8 न्यू सावित्री बाई फुले गर्ल्स हॉस्टल के लिए सावित्री बाई, जब भी कोई गर्ल्स के लिए तो सावित्री बाई फुले का नाम जरूर आता है, तो याद रखिएगा 8 नए। फिर बोला गया है राजीव गांधी रूरल एंड अर्बन ओलंपिक गेम, जो ओलंपिक गेम है और कौन सा, राजीव गांधी रूरल में भी अर्बन में भी जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें सरकार 150 करोड़ पैसा खर्च करने की। फिर बोला गया है सलीम दुरानी रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल खुलाई जाएगी, कहाँ पे, ईच डिवीजन में, सारी डिवीजन में सलीम दुरानी जो रेजिडेंशियल स्कूल खुलवाया जाएगा और इसके लिए सरकार 105 करोड़ पैसा खर्च कर रही है। फिर बोला गया स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खुलवाया जाएगा, कहाँ पे, भरतपुर पे, याद रखिएगा भरतपुर पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ये आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। और 27 नए स्टेडियम डिफरेंट प्लेस पे खुलवाया जाएगा। जो मैं हाईलाइट करती हूँ स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करेंगे आप लोग, राइट। देखें आगे बढ़ते हैं, आपको स्टूडेंट हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। आपको समझ आना चाहिए, दोनों आपको प्रकार से मिलेंगे, दोनों लैंग्वेजेस से, जिसमें कंफर्टेबल होंगे आप उस प्रकार से करिए। फिर देखिए, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, फुटबॉल जो होगा कोलिडा सीकर में और बनसवाड़ा में, साइकिलिंग जो होगा बीकानेर में होगा, ऐसे याद रखें। व्रेसलिंग होगी भीलवाड़ा में, एथलेटिक होगा राजगढ़ में और बास्केटबॉल एकेडमिक होगा कहाँ पे, बड़मेर और सीकर में। ओके, फिर बोला गया सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाए जाएंगे, कहाँ कहाँ याद रखिएगा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, ऐसे रिदम से याद करेंगे, जोधपुर ऐसे। मल्टीपर्पज इंडोर हॉल खुलवाया जाएगा धौलपुर, जेलोर और नागौर में खुलाया जाएगा। जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर, ऐसे याद रखिएगा, तो जल्दी से धौलपुर, जेलोर, नागौर में खुलाया जाएगा, ऐसे रिदम से याद करेंगे तो हो जाएगा। फिर बोला गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने स्टार्ट किया है, राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल, तो यहाँ पे जो बोला गया है यहाँ पे क्या विजिट किया जाएगा, तो स्टूडेंट को विजिट करवाया जाएगा कि वो अपने कल्चर, राजस्थान के कल्चर और जो है उनके फेस्टिवल के बारे में जानकारी हो, उनकी अपने नीव के बारे में जानकारी हो, तो स्टूडेंट को विजिट करवाया जाएगा, राइट। 10,000 जो यूथ हैं उनको विजिट करवाया जाएगा, राजस्थान के कल्चर के बारे में डिस्कस किया जाएगा और किसके तहत, राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। ओके, तो इस प्रकार से आपने याद रखना है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सब एक एक चीज, क्योंकि बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब चलते हैं शिक्षा से हम मेडिकल सेक्टर और हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत चिकित्सा एंड स्वास्थ्य विभाग में क्या करवाया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बोलते हैं ये बहुत जो फेमस स्कीम है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि रुपीस आपका 10 लाख से 25 लाख इंक्रीज हो गया। पहले 10 लाख दिया जाता था, अब 25 लाख दिया जाता है। कैशलेस जो है इलाज कराया जाएगा 25 लाख तक लोगों को, राइट। इसकी स्कीम भी हमने कवर किया है, उसको आप जाके देख सकते हैं डिटेल में। फिर यहाँ पे बोला गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 104, 108 एम्बुलेंस जो है लाए जाएंगे। फिर जो फैमिली एक्सीडेंटल के लिए है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जो कि पहले 5 लाख था, अब 10 लाख। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसी से आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बीमा योजना 10 से 25 हो गया है, दुर्घटना बीमा योजना क्या हो गया है, 5 से 10 लाख के लिए। फिर बोला गया कि
कोई जो कोविड-19 के बाद क्या हो गया कि उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए ये लाई गई है। तो इसमें याद रखिएगा, यहाँ पे जयपुर में खुलवाया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा सेंटर ऑफ पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन, आफ्टर जो क्या कर रहे हैं, इससे खराब हुए उनकी बीमारी है चाहे कोई भी, तो वो लाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज हो रहा है। मतलब कि मान ले कि उनको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं कोविड-19, कोई किसी की कोई बीमारी हो रही है, कोई खुद, मतलब कि आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं ना वो वाला। ये RUSH क्या है, राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ जो है साइंस के तहत लाया गया है। और कहाँ पे, जयपुर, यहीं से सवाल पूछेंगे। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर, अब क्या हुआ कि कोविड-19 से या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं तो उसके लिए काउंसलिंग सेंटर। आप लोगों ने यूनियन बजट में टेली मानस के नाम से सुना होगा, राइट, कि टेली, अगर आप क्या हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप कॉल करके वहां से क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग। उसी प्रकार से राजस्थान सरकार के द्वारा जो है काउंसलिंग सेंटर लाया गया है जयपुर, जोधपुर और कोटा में, क्योंकि कोटा में जो स्टूडेंट है IIT की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए। फिर डी एडिक्शन सेंटर खुलवाया गया है 15 पर जगहों पे। इन सब धौलपुर हो गया, करौली हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, भरतपुर हो गया, इन सब के यहाँ पे क्या लाया गया है, डी एडिक्शन सेंटर्स, मतलब कि कोई एडिक्टेड हो गया है उससे छुड़वाने के लिए कोई भी चीज़ से। फिर आता है न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ जेलोर, राजसमंद, एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 करोड़। तो देखिए जो न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुलवाए गए हैं कहाँ कहाँ, प्रतापगढ़, जेलोर, राजसमंद, और एक्सपेंडिचर कितना क्या कराया गया है, 1000 करोड़। फिर मरवार मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर में खुलवाया गया है, यही आपसे पूछेंगे, मरवार मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर में खुलवाया गया है, और 500 करोड़ का, ये भी कहाँ पे खुलवाया गया है, ये आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी में भी है। नेक्स्ट बोलते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंट ऑफ सिक्कल सेल डिजीज, आपका सिक्कल से शेप में आ जाता है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, उसके तहत RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर, न्यूरो साइंस सेंटर एट कोटा। ये उदयपुर में सिक्कल सेल खुलवाए गए हैं मेडिकल कॉलेज, और न्यूरो साइंस के लिए कोटा में सेंटर खुलवाए गए। यही से सवाल पूछेंगे कहाँ कहाँ। फिर नर्सिंग कॉलेज जो है वो खुलवाए गए हैं आपके निम्बाहेरा और चित्तौड़गढ़ में। ओके, तो ये याद रखिएगा कहाँ कहाँ नर्सिंग के लिए बहुत यूनियन गवर्नमेंट भी बहुत कर रही। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंट, बहुत स्टूडेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंट वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा। इसमें टॉप क्लास, मॉडर्नाइजेशन, फॉरेन, जैसे कि आप देखेंगे गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंट, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो हेल्थ सेक्टर, ये वर्ड यूज करती हैं। तो आप भी क्या कर सकते हैं, ये वर्ड यूज कर सकते हैं पेपर में। पंचकर्मा के तहत जो कि चाक्षु जयपुर में खुलवाए गए हैं, चाक्षु जयपुर में। इंटीग्रेटेड कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी जो है खुलवाया गया है राजसमंद में, राइट, राजसमंद में। फिर होम्योपैथी जो है सारी ब्लॉक में खुलवाई गई, आपको पता ही है। जो पंचतंत्र में आता है आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी जो है वो राजसमंद में खुलवाया गया है। और होम्योपैथी जो आपको पता ही है मेडिकल में ये होम्योपैथी बहुत महत्वपूर्ण है, वो करता है। तो ये सारी ब्लॉक्स में खुलवाई गई हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे सोशल सिक्योरिटी और सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या क्या किया है राजस्थान सरकार ने। तो महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम स्कीम, मनरेगा, आपको पता ही है, जो कि एक्ट 2005 के तहत आया है। इसमें 125 डे की एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। अगर मनरेगा की बात करें तो रूरल एरिया में 100 डेज गारंटी जॉब दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 125 डे
ये जॉब दिया जाएगा मनरेगा में, और सिर्फ रूरल में नहीं, अर्बन में भी। और अर्बन में जो है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। मिनिमम पेंशन जो है वो दिया जाएगा 1000 प्रति माह सोशल सिक्योरिटी जो है एज अ सोशल सिक्योरिटी दिया जाएगा, जो कि 15% एवरी ईयर इंक्रीज होगा। और ये कुछ 700 मिलता था जो कि अब इंक्रीज हो गया है 1000 से, और ये प्रति जो है इंक्रीज होगा, प्रति ईयर 15% जो है इंक्रीज होगा, ये बोला गया। अब गिग वर्कर के लिए क्या किया है, तो गिग वर्कर के लिए याद रखिएगा जो कि पार्ट टाइम वर्क करते हैं, किसी पे परमानेंट काम नहीं करते हैं, जैसे कि आपका हो गया स्विगी वाला, जैसे कि पार्ट टाइम वर्क करते हैं, राइट। तो उनके लिए आपकी सरकार गवर्नमेंट एक्ट भी लेके आई है, तो याद रखिएगा वेलफेयर बोर्ड खुलवाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। गिग वर्कर वेलफेयर और डेवलपमेंट फंड, जो कि 200 करोड़ पैसा खर्च किया गया। अब ये होता क्या है कि जो गिग वर्कर होते हैं वो एक्सप्लॉइट बहुत होते हैं, उनके पास कोई एक्ट नहीं है, तो वो कि एक्ट नहीं है तो वो एक्सप्लॉइट होते, तो उनके तहत लाया गया। फिर बोलते चिरंजीवी की तहत 200 रुपये दिया जाएगा सप्ताह में, 7 डेज दिया जाएगा, 7 डेज, राइट, सप्ताह 7 डेज। अब इसमें क्या है, चिरंजीवी की तहत लाया गया। मान लीजिए कोई लेबर है और वो बीमार हो गया, और बीमार हो गया तो वो जॉब नहीं, और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो उसको कोई भी काम नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट राजस्थान सरकार जो है आपको 200 रुपये दिया जाएगा, जो कि 7 डे पर डे दिया जाएगा 200, और 1400 रुपये उसको 7 दिन में दिए जाएंगे अगर वो हॉस्पिटलाइज होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है। फिर इंदिरा रसोई स्कीम भी लाई गई है अर्बन और रूरल दोनों में। पहले अर्बन था, अब रूरल में भी हो गया है, जो कि 2000 इंक्रीज 2000 हो गया है, और इस पे जो नंबर थे ये इंक्रीज हो गया 2000, और इस पे सरकार जो खर्च करने वाली है 700 करोड़ खर्च करने वाली है। ये आपने सामाजिक जो सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेलफेयर स्कीम्स बहुत पूछे जाते हैं। और जानते हैं क्या है, तो एसटी और एससी डेवलपमेंट फंड 1000 करोड़ लाया गया है एसटी और एससी के लिए। ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 करोड़ लाया गया है। बहुत किसके लिए, एसटी और एससी के लिए 1000, ओबीसी एमबीसी के लिए 2-2000 लाई गई है। फिर वाल्मीकि कोष, वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपसे सवाल पूछ लेंगे, वाल्मीकि फंड में कितना लाया गया है, जो कि सफाई कर्मचारी होते हैं उनके लिए, तो 100 करोड़ लाया गया है, 1000 नहीं 100 करोड़ पैसा लाया गया है। और देखते हैं क्या है फिर पैसा क्या होता है स्टूडेंट, पैसा स्टूडेंट होता है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया के तहत इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पे मॉनिटरिंग टास्क फोर्स लाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा पैसा पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया के तहत, और इसमें 20 करोड़ जो है खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और स्पेशल टास्क फोर्स लाई जाएंगी। फिर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जो कि जोधपुर में खुलाया जाएगा, और ये कॉलेज एट कोटा भरतपुर उदयपुर फॉर स्पेशल एबल स्टूडेंट के लिए। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा जोधपुर में, और कॉलेज विश्वविद्यालय कहाँ पे, जोधपुर में, और कॉलेज कहाँ पे खुलवाया जाएगा, कोटा भरतपुर उदयपुर और स्पेशली एबल स्कीम के लिए। 10 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स खुलवाए जाएंगे और 14 माइनॉरिटी हॉस्टल्स खुलवाए जाएंगे। रेजिडेंट स्कूल खुलवाए जाएंगे और हॉस्टल्स भी खुलवाए जाएंगे। फिर यहाँ पे याद रखिएगा 800 जो है करोड़ खर्चा किया गया है लोन,
800 करोड़ लोन दिया जाएगा सेल्फ हेल्प वुमेन के लिए जो खुद का अपना बिजनेस करना चाहते हैं, और 200 करोड़ रिवॉल्विंग फंड एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड दिया जाएगा, ये जो कि सेल्फ हेल्प वुमेन होती हैं जो कि अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये 800 करोड़ याद रखिएगा, और रिवॉल्विंग फंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ लाया गया है। फिर 8000 न्यू आंगनबाड़ी सेंटर्स खोले गए हैं। आंगनबाड़ी के लिए कितना? 8000, और 2000 न्यू मिनी आंगनबाड़ी सेंटर्स खोले गए हैं, और इस पे गवर्नमेंट 320 करोड़ खर्चा कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने कितने खोले गए हैं। फिर 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म दिया जाएगा जिस पे 17 लाख आंगनबाड़ी चिल्ड्रंस के लिए, जो आंगनबाड़ी में काम करते हैं उनको 2 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म दिया जाएगा, और उसमें 17 लाख जो है जो आंगनबाड़ी के स्टूडेंट शामिल होंगे, और इस पे सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है 180 करोड़। 250 माँ बेटी सेंटर्स खुलवाए जाएंगे। फिर इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हर डिवीजन, मतलब 100 डिवीजन में बोला गया है। इंदिरा गांधी जो कि वर्किंग जो काम करते हैं उनको रहने के लिए, राइट, रहने के लिए हर डिवीजन पे 100 खुलवाए जाएंगे डिविजनल, और डिस्ट्रिक्ट में 50 ईच हेडक्वार्टर में, राइट, जो काम करते हैं उनके लिए हॉस्टल जो के हैं। अब क्या होगा, वो बाहर रह रहे हैं, सारे पीजी और रूम में ही वो के कर रहे हैं, इसके लिए सरकार लेके आई है। फिर 500 डे केयर सेंटर्स, और जो कि प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर। अब क्या होता है, जो महिलाएं काम करती हैं उनके बच्चे जो होते हैं उनको कौन संभालेगा, तो 500 डे केयर सेंटर्स खुलवाए गए हैं जो कि प्रियदर्शनी डे सेंटर के नाम से है, याद रखिएगा। वुमेन स्पेशल बस जो है सर्विसेज, अब वुमेन के लिए स्पेशल जो बस लाया गया है, पहले 30% था, अब 50% जो फेयर इसमें कंसेशन दिया जाएगा रोडवेज में, ओके, रोडवेज में। और यहाँ पे पहले क्या होता था, मिड डे मील के तहत यहाँ पे पर डे मिल्क दिया जाएगा चिल्ड्रन को, मतलब कि प्रोवाइड चिल्ड्रन एवरी डे, कभी कभी नहीं, सारे दिन दिया जाएगा, ओके। और यहाँ पे ईयरली एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी 1000 करोड़, 1000 करोड़ करेगी। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, पढ़ना है। तो आज हमने देखा शिक्षा में क्या क्या कर रही है सरकार, जो राजस्थान सरकार है, मेडिकल में उन्होंने क्या किया है, और इसकी स्कीम्स भी, जैसे चिरंजीवी बीमा योजना हो गया, दुर्घटना योजना, इसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा जो कि आप जरूर देखें। एंड हमने देखा कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटीज के लिए सरकार ने क्या किया। अब हम इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो हम करेंगे इसी लेक्चर में, ओके स्टूडेंट। अगर आपने अभी भी टाइम है, अभी भी आप कोर्स अपने रिवाइज करने के लिए गोयला क्लासेस के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। बहुत अच्छे से आप बिल्कुल वही पढ़ाया जाएगा जो कि आपका एग्जाम में आएगा, राइट। फिर टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। तो सभी से यही रिकमेंडेशन है स्टूडेंट कि आप टेस्ट जरूर ज्वाइन करें, और अभी से अगर आपकी तैयारी, आपका अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग है तो टेस्ट देना स्टार्ट करें, जो कि 1,999 में आपको पड़ेगा, राइट। आप तीनों चीज, अगर आप सिर्फ नोट्स और लेक्चर लेते हैं तो 2,999 में आपको पड़ेगा, बट अगर आप तीनों चीजें लेते हैं तो 3,999 में आपको पड़ेगा, इसी प्रकार से। और अभी अभी आप लॉगिन करते हैं तो कोड है अर्ली 50, आपको क्या 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कुछ रिजल्ट है जो कि गोयला क्लासेस ने अचीव किया है। इस प्रकार से एक स्टूडेंट महक स्वामी है, मयंक है, आकृति है, आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से गोयला क्लासेस ने बहुत सारे अचीवमेंट्स
अचीव किया है। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको कोर्स खरीदने के लिए प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे गोरिल्ला क्लासेस ये इस प्रकार से मिलेगा, उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और आप अर्ली 50 कोड डाल के अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो है सिलसिला बना रहेगा, हमारे साथ बने रहे, तैयारी करते रहे, आरएएस का सपना पूरा करें। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन, नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।